हेलो। हाँ भाई, कौन? अरे आप अहले हदीस बोल रहे हैं ना? जी भाई, आप कौन? अरे मैंने कहा था, तुमने ही कहा था जो 9:30 बजे कॉल करिएगा, अच्छा, हमने किया है हाँ कॉल। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, याद हाँ आया। बताइए। जी भाई, क्या नाम है आपका? नाम से क्या लेना देना, मैं सुन्नी हनफी जन्नती हूँ। ये हनफी जन्नती के आपके ऊपर क्या वही आई कि आप जन्नती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की हदीस पाक है जो सुन्नी है, यानी कि हाँ अहले सुन्नत वल जमात है, वो हाँ। जन्नती है। अच्छा, कौन सी हदीस है भाई? हाँ, मा अना अलैहि व अस्हाबी। अच्छा, तो वो मतलब उसे सुन्नी मुराद है उससे? तो क्या अहले हदीस मुराद है क्या? नहीं तो ये सब मुराद सुन्नी है, आप बोल रहे हो ना। नहीं लेकिन मुहद्दिसीन ने तो तो क्या? अहले हदीस कहा है। नहीं, अहले हदीस का अहले नहीं तो हदीस जो है मुहद्दिसीन ने तो अहले हदीस कहा है, लेकिन आप तो सुन्नी बोल रहे हो। नहीं, तो हाँ मुहद्दिसीन हम तो ज्यादा सुन्नी बड़े है। आलिम है या फिर आप? नहीं ये तो बात नहीं हुई। हाँ, मैं जो बोलिए बात कर रहा हूँ वो बात करिए। जी, बोलिए। यहाँ पर क्या मुराद है, अहले हदीस मुराद है क्या? भाई मुहद्दिसीनों ने कहा गुरु से मुराद अहले हदीस है। इमाम कहाँ, बुखारी ने हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। तिरमिजी में हदीस नंबर 2192 सुनाइए, है। आप सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, फरमाया। अरबी में, अरबी में। भाई अरबी अरबी में, कर। भाई अरबी में पढ़ना पड़ेगा, मेरे हाथ में है नहीं अभी हाँ तिरमिजी सर, मेरे हाँ, हाथ में भी तो तिरमिजी अरबी नहीं। में सुनाया ना, अरबी, और मैंने अरबी में सुनाया ना तो। अरे तो भाई मेरे हाथ में भी तिरमिजी नहीं, मैं कैसा हूँ अरबी में? मुझे याद हाँ नहीं है ना, मुझे याद नहीं है तो, तिरमिजी। मेरे तो जब जब, किताब आएंगी हाथ में इंशाल्लाह पढ़ के सुना दूंगा आपको। हाँ तो कहाँ पर हैं आप इस वक्त? क्या किताबों के पास नहीं है क्या? नहीं भाई, मैं असल में घर में हूँ, आपको फोन आया तो मैं ऊपर छत पे आया हूँ। हाँ तो जो आप है जी, किताब उठा के पढ़िए ना। तो भाई अभी मेरे पास नहीं है किताब। किताब मस्जिद में है, मैं असल में भी घर में ऊपर, आपको फोन आया तो मैं ऊपर टेरेस पे आया। तो आपने ऐसे दो कैसे बार आप कह कॉल की, सकते ऐसी बात कुछ बोले ही नहीं। हैं? मैं तो बोला हेलो हेलो किया, भाई मैं वॉइस भी डाल भाई सकता हूँ मैंने ना। हेलो कितनी बार हेलो किया? एक बार 1 मिनट तक, एक मिनट मैंने भी 32 तो किया सेकंड हेलो, तक। मैं वॉइस भी डाल सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है ना। ठीक है भाई, आपको सुन लेना। अच्छा ये बताइए, जो है हमने उसमें गुरु में ये कहा था कि जो है जाकिर नालायक जो टाई बांधता है, ये किस हदीस से साबित है? अच्छा, तो मतलब जाकिर नायक जो है वो टाई बांधता है, हाँ तो ये किस हदीस से साबित है? हाँ किस हाँ, हदीस से किस हदीस साबित से? है? तो हाँ मतलब कि हाँ जाकिर नायक टाई के दीन समझ के बांधता है भाई। हाँ। जाकिर नायक अरे टाई दीन समझ के बांधता है, जो काम दीन नहीं, समझ के करे वो काम हम हदीस से साबित होगा ना। नहीं तो वो तो बिदात हो गया फिर। जी, अरे तो भाई दीन समझ के करेंगे तो बिदअत होगा, नहीं हाँ तो दुनियावी हाँ मसला है। आप चप्पल क्यों नहीं, पहनते हो? हाँ दाल चावल क्यों खाते हो आप? नहीं, हमने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए तो पहले। भाई मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूँ, जो दीन समझ के नहीं, करेंगे तो बिद्दत होगा ना, दीन समझ के हाँ, नहीं कर रहे तो टाइप बिद्दत कैसे हो गई? तुमको कैसे आप मालूम कि वो दाल चावल साबित देश करो, समझ? आप दाल नहीं चावल तो साबित करो। सुनो तो, आप नहीं, दाल चावल साबित करो ना। दाल चावल खाते हो आप? पहले जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए तो पहले। भाई आपके सवाल का मैंने जवाब तुमको दे ये दिया, कैसे अब मैं मालूम कि आपसे वो दिन सवाल कर समझ रहा कर हूँ। नहीं करते हैं? तुमको ये कैसे मालूम कि दिन समझ कर नहीं करते हैं? मेरे भाई सिर्फ वो नहीं, कई लोग पहनता है टाई, तो मैं ही पहनते हाँ? स्कूल जाता था, मैं भी टाई ही पहनता था, तो क्या मैं दीन समझ के हाँ, पहनता था? टाई एक सलीम की दुनिया मिसल भी है जो एक वो तो पहनना हराम है। जी। जो टाई एक सलीम की मिसल है जो पहनना हराम है। किसने कहा है शरीफ की ये मछली? ये ईसाइयों का तरीका है। अच्छा, ऐसा ये वो तरीका है? हाँ, ये किसने ईसाइयों कहा लगते भाई हैं। आपसे? कहीं पर भी दिखा दो कि सहाबा किराम में टाई पहनी हो। तो भाई आप दिखाओ, साहबा ग्राम से दाल चावल खाना साबित करो आप। नहीं, सहाबा किराम से आप टाई पहनना साबित करिए ना। तो भाई आप दाल चावल साबित करो ना। जो अरे काम दीन समझ के करते हैं तो साहबा से पहले तो साबित आपको करे। जवाब देना चाहिए ना, सवाल मैंने किया, वो तो जवाब भाई दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब बहुत पहले दे चुका, मैंने कहा जो नहीं, काम दीन समझ के का उसकी दलील ये देंगे ना कुरान हदीस से। ये जो काम कोई दीन जवाब समझ के नहीं है। करते ही नहीं, जैसे दाल ये चावल कोई खाना है। जवाब नहीं, दो मिनट ये तो कोई भाई जवाब देख रहा नहीं हूँ, है। सुनो, तू जैसे दाल चावल ये खाना कोई जवाब है। नहीं। अरे तो मेरे भाई आप सुन नहीं रहे, आप बोले पड़े हो। मैं बोल रहा हूँ तो कि हमने जैसे जो दाल पहले चावल खाते पहले हैं आप ये दीन जवाब समझ दिया। के नहीं खाते। अरे मैं जवाब ही दे रहा हूँ उल्टे आपका। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, नहीं उल्टे आप भाई मुझसे मैं, मेरे मेरे सवाल का जवाब अरे नहीं दे मैं रहे आपके सवाल का आप जो है। जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। अरे भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, ये टाई पहनना कहाँ से साबित है? अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ, जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो अब कैसे साहबा में ढूंढेंगे, लेकिन ये साहबा में नहीं ढूंढेंगे, कुरान हदीस में नहीं ढूंढेंगे दाल चावल खाना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ही मसला है। तो अहले हदीस अपने आप को कहते हो, हाँ। भाई अहले हदीस के मुताबिक कहाँ चलते हो? कौन से हदीस के मुताबिक भाई? किसी हदीस के मुताबिक नहीं चलते हो? तो कोई एक आध कुछ, हाँ, एक आध कमल कुछ। अब जैसे तुम्हारे मौलाना ने जिना को जायज लिखा है। किसने? हाँ, किसने? उर्फुल जावी में देख लो उठा कौन करके। कौन कौन सी किताब? उर्फुल जावी। किसकी किताब है? अब ये आपकी किताब है कि नहीं, ये बताइए। नहीं भाई, उर्फुल जावी मुझे आपकी किताब है? मुझे नहीं, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ता हूँ, ये सब किताबें नहीं पढ़ता। अच्छा, तो अब यानी कि अपने जो है जो तुम्हारे अकाबिर उनकी किताबें नहीं पढ़ते हो? नहीं भाई, अगर कभी हाथ में आ गई तो पढ़ लेता हूँ। जनरली बुखारी मुस्लिम उठाता हूँ मैं, इतनी किताब उनकी किताब नहीं उठाता हूँ। जो आप बोल रहे हो तो किसकी किताब है ये? मैं तो अपनी अकाबिर की किताब नहीं पढ़ते हो? अरे तो भाई मैं पढ़ता हूँ ना, मैं मन थोड़ा कर रहा, लेकिन जनरली मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ता हूँ। तो ये किसकी किताब है आप बोल रहे हो? हेलो, यही तो बात है, तुम लोग तो फौरन इनकार कर दो। किसकी किताब है? इस्माइल देहली की किताब पढ़ते हो कि नहीं, ये बताओ। इस्माइल देहली देवबंदी था भाई।
देवबंदी था, नहीं वो तो भाई। वहाबी था। नहीं भाई देवबंदी था असल में, वो इसमें इब्न सुनिए अब्दुल तो, वहाब नजदी का मानने वाला था। मेरे भाई सुनिए तो, आपने उनको हाँ। जानते अपने तालिब रहमान साहब को जानते हो आप? तो मैं क्या जानूं तालिबुर रहमान मैं को? बता रहा हूँ आपको, तालिब रहमान साहब को जानते हैं ना उनका, और उनके साथ किसी बरेलवी का मुनाज़ा चल रहा था, तो उन्होंने खुद किताब उठा के साबित करे, 5 घंटे का मुनाज़रा यूट्यूब में देख लेना कि देवबंदी था शागी अरबी, आप बता रहे हो ये क्या नाम है, सॉरी इस्माइल देहलवी देवबंदी था। हाँ इस्माइल देहलवी देवबंदी था, साबित करो। अरे तो भाई मैं बताता रहूँ, हमारे कहते हैं वो देवबंदी था, वो कर अहले हदीस था, अभी तो हमें उससे क्या करना? नहीं वो तो वहाबी था जो है। अरे तो हमें उससे क्या करना? क्यों, वो तो तुम्हारा अकाबिर नहीं है क्या? अरे तो भाई अब उनने कुछ गलत करा तो उनकी दिफा थोड़ी ना करेंगे, हम नबी और सहाबा की दिफा करते हैं, उनकी बात की दिफा क्यों करें? क्यों नहीं दिफा, वो तुम्हारे अकाबिर ने जो तुमने उन्होंने बात की, उनके बाद तो दिफा करना पड़ेगा ना। तो गलती तो मेरे भाई गलती तो होती है ना, उनसे गलती हो गई है, उसमें हम क्या दिफा करें? गलती उनसे हुई है ना, दिफा क्या करें? अगर आप नबी या फिर सहाबा के, आप नबी या फिर सहाबा का मत लगाएंगे तो हम उनका दिफा करेंगे ना, और ना से क्या करना? नहीं, इस्माइल देहलवी ने गलती की है ना। हाँ, अल्लाह आलम जो आप बोल रहे हो, अगर वो बात सही है तो गलती क्या रहे, बाकी मैंने पढ़ा तो नहीं है। जो उसने फतावा एक किताब है उसकी, एक रोजी। क्या है फतावा? फतावा नहीं, जो है एक रोजी एक किताब है, जानते हो? नहीं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो तो तुम कुछ जानते ही नहीं, पहले जाओ इल्म हासिल करो जाकर के, और अपने अकाबिर की किताबें पढ़ो जाकर। नहीं तो हम अकाबिर का दिफा नहीं करते ना, आप नबी या सहाबा की बात करें तो उनका दिफा करें ना। अगर उनने कुछ गलत बोली तो जो तुम्हारे अकाबिर ने लिखा ना उसका भी दिफा करना पड़ेगा ना भाई। अकाबिर नबी या सहाबा तो है नहीं, उनसे गलती नहीं हो सकती है कि नहीं? तुम लोग लिखते हो तो भाई हम तो रहमतुल्लाह अलैह अहमद रजा साहब को बोलते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमन लोग को भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप? लेकिन अभी गुरु में आपने देखा क्या? गुरु में हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में क्या बोला जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या बोला जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि उनको मुसलमान साबित करो। मुसलमान साबित करो ना, वो क्या करने क्या नाम है उनका? वो तो कहते हैं हम अहले हदीस हैं, तो उनके बोलने से क्या हो रहा है, उससे क्या करना? वो उनका दिफा करेंगे क्या? आप नबी या सहाबा के ऊपर आप इल्जाम लगा तो उनको दिफा करेंगे इंशाल्लाह, हम किसी अकाबिर उलमा का दिफा नहीं करते आपकी तरह। नहीं, ये जो तुम्हारे मुल्ला लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह जो है ख्वाजा गरीब नवाज वली नहीं थे, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई जाके आप साबित करो ना, आपसे सवाल कर रहा था, आप जाके जवाब दो, मुझसे क्या जवाब पूछ रहे हैं आप? मैं तुम्हारे ऊपर रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ ना जी, तुम्हारे मुल्लाओं की जो रिकॉर्डिंग है जो गुरु में मालूम है, मैंने खुद सुनो तो मैंने सुना वो बोल रहा था कि अपने ख्वाजा गरीब नवाज जो जिनको बोलते हो आप, तो उनको मुसलमान साबित करो, मैंने भी सुना, तो जाके आप उनसे साबित करो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हेलो, साबित करो ना जाके। तो मेरी उनकी बात चल रही थी, आपने कहा कॉल करने को, किस बुनियाद पर कॉल करने के लिए? नहीं भाई, आपने जाकिर नायक को बोला था कि ये क्या बोलते यहूदी की औलाद और कुछ ऐसा करके बोला था, मैंने भाई क्या बात है, उन्होंने ऐसा क्या कर दी यहूदी की औलाद? मेरे को पता चला कि ऐसा क्या कर दिया जाकिर नायक ने। जाकिर नायक आपने बोला था ना यहूदी की औलाद बोला ही नहीं, मैं उसको यहूदी की औलाद नहीं बोला, मैं उसको बोला हूँ आतंकवादी और ईसाई बोला था, ईसाई। हाँ सॉरी ईसाई, हाँ नहीं यहूदी की औलाद किस अच्छा किसी और ने बोला हूँ। हाँ तो मैंने जो है वहाबी आतंकवादी और जो है ईसाई बोला था। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि किस बुनियाद पर बोले साहब? ये किस में, जिसे अब साबित हो गया हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आतंकवादी, इस वजह से यहाँ पर बैन लगा कि वो हिंदुस्तान नहीं आ सकता है, तो मैं उसको आतंकवादी मानता हूँ। दूसरी बात जो उसके ऊपर बैन लग गया, हिंदुस्तान नहीं आ सकता, वो आतंकवादी होने के एतबार से लगा हुआ है ना बैन उसके ऊपर। किसने कहा इसके ऊपर बैन? पूरा हट चुके हैं, न्यूज आप देखिए, बैन जो है, और जो है सुनिए तो पूरी बात, तो पूरी बात तो सुनिए करो। आतंकवादी का जो आपने इल्जाम लगा रहे हो वो तो पूरा इल्जाम हट चुका है, आप न्यूज देखिए तो खुद मीडिया ने बताया। इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? तब वो इंडिया क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको क्यों बताऊँ भाई, वो इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? हेलो, और दूसरी बात जो मैंने ईसाई का सुनी है, जो मैंने ईसाई कहा, तो जो ईसाइयों का जो तरीका है कोट पैंट पहनना, टाई बांधना, उसका वो तरीका है, तो जो शख्स गैर मुस्लिमों का तरीका अपनाता है वो उसी के साथ जो है उठाया जाएगा कैमरा। अच्छा चलिए ठीक है, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर मुस्लिम तरह जो करे तो मतलब उसी के साथ उठाया जाएगा। जो मतलब जो इंसान जिसको करेंगे उसी में उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा ना, है ना? तो मतलब वो लिबास भाई जो दीन समझ के काम करे तो ना, वो दीन समझ के थोड़ा उनका लिबास पहनते। कहाँ पर ये लिखा कि दीन समझ कर वो नहीं करते? तो अच्छा मतलब अगर दुनिया में एतबार से लोगे आप, मतलब वो जो काम करते हैं वो हर वो काम उसकी मुखालिफत करोगे आप? हाँ तो फिर जो है आना बंद कर देना। अरे तो एक मिनट, अरे तो मेरे भाई पूरी जवाब तो सुनिए करे, आप जमीन पे चलते हो?
हाँ चलते हैं। यहूदी ईसाई जमीन पे चलते हैं, हो गई मुसावियत। अबे ये कोई जवाब थोड़ा ही हुआ है। तो भाई यही तो जवाब है, जमीन पे दीन समझ के थोड़ा तो जो है जिहालत है, ये तो जिहालत है। अरे तो मेरे भाई पूरी बात तो सुन लो, जमीन पे दीन समझ के नहीं चलते हो ना, बस ये तो जो काम है वो दीन समझ के करे उसके, और आप भी वही काम दीन समझ के करो तो मुसावियत होगी ना भाई। ना तो तुम इस्माइल दहलवी को मानते हो, ना उर्फुल जावी को मानते हो। तो माई मैं मानता हूँ, तो मैं सबकी सब बात मानता हूँ, लेकिन जो सही हदीस है और सही कुरान के आयत से ना टकराए, आयत से टकराए तो किसी भी बात को वो छोड़ दी जाएगी। ये हदीस का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी जो उर्फुल जावी में जो लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है ना? क्या? और उसके जो मुसन्निफ है उसने गलत लिखा है क्या कि जो है ज़िना करना जायज है। हाँ जिना करना तो भाई जायज नहीं है, तो जायज सी बात है ना। नहीं उसने लिखा जायज है। हाँ तो फिर वो गलत बात है ना भाई, कोई भी लिखा उनको दिखा, तुम नबी का सहाबा का दिफा करते हैं ना भाई, आपकी तरह उलमा का दिफा नहीं करते हम। यानी कि वो गलत है ना? तो भाई जो गलत उसने उस मामले में इत्यादि गलती है उनकी, जो भी गलती है। और जो इस्माइल दहलवी ने ये लिखा है अपनी किताब ये गरोजी किताब में कि हम नहीं मानते कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना मुहाल व नामुमकिन हो। ला नुसल्लिमु जो पूरी इबारत है वो फारसी में है, ठीक है। तो उसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। वो लिखता है कि हम नहीं मानते कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना नामुमकिन है, यानी कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो भाई उसकी गलती, मुझे क्या करना उसका? तो यानी कि उसको भी आप नहीं मानते हैं? तो मेरे भाई जो मानते सबका, अगर उनकी बात कुरान के मुताबिक होंगी तो उनकी बात मालूम है ना, मैं किसने मना करा? यानी कि इस्माइल दहलवी ने जो लिखा है गलत लिखा है ना, इस मामले में उनकी बात नहीं मानते क्योंकि इस मामले में उनसे गलती हो गई है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इस्माइल दहलवी मैं बोला जिस मामले में सही है उनकी बात मानी जाएंगी, जिस मामले में गलत उनकी बात छोड़ दी जाएंगी। अरे क्या भाई मेरा भाई जो तो मैंने हमारा हम लोग दिफा नहीं करते किसी भी अलमा का, कुछ झूठा दिफा नहीं करते हम लोग। नबी का सहाबा के पढ़ा को इल्जाम लगे तो इंशाल्लाह अच्छा दिफा करेंगे। नबी और सहाबा पर कौन इल्जाम लगाएगा भाई? तो बस वही तो बात है ना, सहाबा पर जो है इल्जाम लगा सकता है कि नबी और सहाबा का दुश्मन है। अली मिर्जा को सुने आपने? किसका? अली मिर्जा, इंजीनियर अली मिर्जा। ये कौन है, वहाबी है कि कादियानी है? नहीं वो ओनली मुस्लिम वाला है वो। तब इसके बारे में क्या मालूम? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, वो मतलब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो पता है वो सारा राइट करता है, तो उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो उनसे सहाबा इकराम से बुग़्ज़ करता है, जो मैं तो भी मानता हूँ कि सहाबा इकराम से बुग़्ज़ करें, उन पर एतराज़ात करें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ करें रखें और उनकी ज़ात पर एतराज़ात करें, वो तो हमारे नजदीक जो इस्लाम से खारिज है। बस तो फिर बात ही खत्म हो जाए ना भाई। हम लोग नबी सहाबा का दिफा करते हैं, किसी और काबा ने कुछ गलत लिख दिया तो उसी गलती में क्या करना उससे, हमारे बारे में आप कहाँ करते हैं मेरे भाई? आप झूठे दिफा करते हैं मेरे भाई। हाँ तो हम जो है सहाबा इकराम पर जो एतराज़ात करता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एतराज़ करेगा तो जो है उसका दिफा करता हूँ। मेरे भाई आप तो आपके आलिम अगर भी दफा करते हो, कोई कह रहा है कि क्या बोलते हैं नबी को कब्रों में बीजा पेश की जाती है, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, तो आप तो उसका भी दफा करने लग जाते हो। जबकि आपको सीधा जो ये कहे कि नबी कब्र में जिंदा है और उनको उनकी बीजे पेश की जाती है, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। हाँ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। कौन सी हदीस साबित है भाई कि नबी मतलब कब्र के अंदर जिंदा भी है और उनकी क्या बोलते हैं बीजे भी पेश होती है और वो हम बिस्तरे भी करते हैं? कौन सी हदीस साबित है? ये हमारे पास अभी किताब नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी तुम्हारी तरफ बाहर ही हूँ। हाँ ठीक है। जो तुमसे घर पे मैं जब अभी मिलूंगा आऊंगा यानी कि अपने मकाम पर जाऊंगा जी जी, तो जो मैं आपको हवाला व्हाट्सएप कर दूंगा। हवाला तो ठीक है, आपको बता दीजिए लिखा क्या है हदीस में लिखा क्या है? हवाला पेश कर दूंगा। अरे मेरे को हवाला नहीं चाहिए, आप ये बता दीजिए उसके दिफा में आपने क्या लिखा है ये बताओ, कि किसी हदीस में तो आपने उसके दिफा में क्या लिखा है मुझे ये जानना है। मैं आपसे हवाला अभी तक जो है मैंने इस बारे में मुताला नहीं किया, ठीक है। मैं जो है हमने जो अपने उलमाओं से सुना है उस बात को मैं बता रहा हूँ, और हम अपने उलमाओं की बात को तस्लीम किया करते हैं। हाँ तो भाई यही तो गलत करते हो ना आप। आपको ये करना चाहिए कि जो बात उनकी हदीस के मुताबिक उसको तस्लीम करो और जो हदीस के मुताबिक छोड़ दो। वही तो हम बता रहे हैं, हम हदीस के मुताबिक ही आपको हवाला देंगे ना। हाँ तो ये कौन सी कि मैं आप कब्रों में जिंदा है, उनसे कब्रों में होती है उनका सब बात वही तो मैं बता रहा हूँ। वही तो मैं जब जाऊंगा किताब देखूंगा उठा के तभी तो मैं हवाला दे दूंगा। हाँ ठीक है। पहली बात तो कोई हदीस की किताब नहीं हो सकती, वो आप किसी आलिम की लिखी हुई किताब होंगी। हाँ तो मैंने अल्लामा से क्या करना है, हदीस दो ना आप। अरे यार तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी जब जाऊंगा तभी तो हवाला दूंगा, नहीं तो किताब में देखूंगा तभी तो हवाला दूंगा। नहीं तो मेरे भाई मैं आपसे अंदर रेफरेंस वही मांग रहा है, आप जो लिखा हुआ मतलब जो आपका थोड़ा बहुत वही बोल देना। आपने पढ़े तो होंगे कम से कम कि हाँ इसका विषय में ऐसा ऐसा है, तो मैंने क्या आपसे मैंने कहा आपसे मतलब आपने पढ़े भी नहीं हो
पढ़े भी नहीं हो आपने? अभी मैंने कहा मुताला नहीं किया हूँ ना। अच्छा मुताला नहीं किया। चलिए ठीक है, फिर आप मुताला कर लेना करके इंशाल्लाह, तो फोन लगा देना, पेश करके बता दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। इसी ताल्लुक से और कुछ एतराज़ात भाई आपको? तुम्हारे व्हाट्सएप पर अभी पेश कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और कोई एतराज भाई आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं मतलब कोई एतराज है आपको अहले हदीस के ताल्लुक से? हाँ, और कोई एतराज? मेरे पास एतराज थे, वो मैंने बता दिया। बस और कुछ? बस एतराज बस और इतना ही था कि टाई पैंट वाला, बस कोट टाई पैंट वाला, बस यही एतराज था आपको? एतराजात तो बहुत है। तो बताइए ना एक आध, अगर इल्म में होगा तो हम दिफा करेंगे। तो भाई अगर हमारे इल्म में होगा तो इंशाल्लाह दिफा बताएंगे, आपको नहीं होगा तो फिर ठीक है, बाद में पता करके बता देंगे। अभी हम कहेंगे तो कह रहे हैं हम तो सहाबा इकराम के बात में जो बारे में जो करता है नहीं, मतलब हम अपने अकाबिरों को मानते ही नहीं हो तो बात ही खत्म है ना। तो भाई हम अकाबिरों को मानते हैं, हम अपने अकाबिरों को भी मानते हैं, आपके अकाबिरों को भी मानते हैं, लेकिन जिनकी बात हदीस के खिलाफ चली जाती है उनकी बात छोड़ देते हैं, हम ये कह रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, जब तुम उनकी बात ही हदीस के खिलाफ है उनको छोड़ देते हो तो क्या करें मेरे भाई? नबी की बात से टकराएंगे तो आप उस बात को मानोगे, तो आप मुसलमान ही नहीं रहे। आप तो फिर मुसलमान ही नहीं रहे, मतलब मान के क्या मुसलमान नहीं हो? नहीं, अकाबिरों की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए बताइए? मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, अकाबिरों की बात मानते हैं हम, लेकिन जिनकी बात हदीस के खिलाफ जाते हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं करते, छोड़ते, आप उनको ही पकड़े रहते हो, तो फिर तो आप मुसलमान भी नहीं हुए, क्योंकि नबी के खिलाफ कोई बात कर रहा है उसकी बात मार रहे हैं, हदीस के खिलाफ पेश ही नहीं करते बात को। तो भाई ये कौन सा हदीस में नबी खबरों में जिंदा है, उनकी बीवियां पीछे जाती है, हम लोग करते, कौन सा हदीस नहीं है? अच्छा ये बताइए सर, जो शहीद का दर्जा बड़ा होता है कि जो है नबी का दर्जा बड़ा होता है, ये बताइए। नबी, हाँ नबी। तो शहीद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? उनको मुर्दा ना समझो, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है अल्लाह की जन्नत। और आगे तो कहिए क्या फरमाया? नहीं, जन्नत जो आपने बोला जन्नत लफ्ज़ ही नहीं है। नहीं तो भाई जन्नत जो है, हाँ, अल्लाह ने जो फरमाया उसमें जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। ना कहो वो जिंदा है, ठीक है, वो जिंदा है। हाँ, और आप कहाँ है भाई? तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हाँ वो मैं नहीं कह रहा, मैं बोला आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। हाँ नहीं फरमाया नासल्लम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। कौन सी आयत है भाई? हैं? कौन सी आयत है? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कौन सी आयत है? हेलो, हाँ बोलिए। हमने क्या तुम पढ़ते क्या, ये बताइए पहले। नहीं तो मेरे भाई आपने आयत तो पढ़ दी, लेकिन इसका मतलब हाल ही में अभी तक तर्जुमा पढ़ूं क्या आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? ये बता पहले, आलिम हो कि गैर आलिम, ये बता पहले। कोई नहीं भाई, मतलब तालिब इल्म छोटा सा बोल लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर बात ही खत्म करिए, पहले जो है इल्म हासिल करिए, उसके बाद और आयत मालूम करिए, उसके बाद सुनिए तो भाग क्यों रहा है? तुम इस बात का भी इनकार कर रहे हो कि कौन सी आयत है, कहाँ लिखी हुई है? इनकार एक मिनट भाई, मैंने इनकार नहीं कराना, मेरे भाई ने बोलो कहाँ लिखे, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी अमल करूंगा इंशाल्लाह। मैं इनकार की बात थोड़ी ना कर रहा, मैंने थोड़ा कहा कि मैं नहीं मानता, मैंने कहा कहाँ लिखा है मैं भी पढ़ूंगा ना। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, बता दीजिए कहाँ लिखा, मैं देख लूंगा। देखिए मैं ये क्यों बताऊँ, ये आपके ऊपर जो है, आपको इसका जो है थोड़ी है। अच्छा मेरी एक इसलिए तुम्हारा ये तरीका है, मेरी जो है देवबंदी से बात हुई थी, अहले हदीस से। नहीं देवबंदी पर क्या सुना, देवबंदी है दोनों बहन, मैंने कहा अहले हदीस के बाद देवबंदी निकल गया। ठीक है, अहले हदीस है, ठीक है। अहले हदीस से बात, उसने जो आयतें तो पेश की, लेकिन वो जो है मैंने जब उससे पूछा तो बोला कि जो है ये आप तलाश करिए ना। चलिए ठीक है, भाई मेरा ये, हाँ चलिए ठीक है, जो आप कुरान क्या दे रहे हो कि अल्लाह के नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, तो आपसे मतलब इससे आप क्या मुराद लेते हैं? आप इससे क्या मुराद लेते हो? और नहीं, अब ये बाद में बात करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। शहीद का मर्तबा बड़ा है, जो है नबी का मर्तबा, ये पूरा मुकम्मल हो जाए उसके बाद में बात पे आते हैं। हाँ ठीक, तो भाई वही जो बात चली है अभी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बड़ा है जी, हाँ, और शहीद का छोटा है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीद के बारे में फरमा दिया कि वो जिंदा है, जिंदगी का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। और दूसरे चौथे पारे में एक आयत है किसी के ताल्लुक से, शहीदों के ताल्लुक से, क्या कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि जिंदा कहो। और वो रिस्क पाते हैं अल्लाह के पास है कि नहीं? तो रिस्क पाते ही नहीं वो, तो कहाँ पाते हैं?
रिस्क की पूरी आत्मा ना रिस्क पाते हैं अल्लाह के पास में, है ना? हाँ, रिस्क पाते हैं तो भाई अल्लाह के पास से अल्लाह के पास हाँ अल्लाह के पास हर कोई तो सुनिए तो हर कोई रिस्क पाता है। हाँ ना, तो भाई सुनिए, तो मैंने ये कहा कि मतलब आपको तो अल्लाह ने अरे तो भाई सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा था कि आपको शऊर ही नहीं है। जब आप अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हें शऊर नहीं है तो फिर क्यों दिमाग चलाना कि रिस्क पाते कि नहीं पाते, कैसे पाते, कहाँ पाते, क्यों पाते? ये तो बात साबित हो रही कि वो जिंदा है। हाँ ना, जिंदा है तो भाई शहीद जिंदा है। जब शहीद जिंदा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आला मर्तबे के हैं वो बदल गया, औला जिंदा होंगे। हाँ ना भाई, जिंदा है ना, लेकिन अल्लाह की जन्नत में जिंदा ना भाई, इंतकाल तो हो चुका है, मतलब दुनियावी एतबार से उनका इंतकाल हो चुका है। अभी आप मानते हो कि नहीं मानते? वो तो जाहिरी एतबार से आप वसाल फरमा चुके हैं। नहीं, जाहिरी और छुपा हुआ वो नहीं कह रहा हूँ मैं, नबी का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये पूछा हूँ आपसे। तो वो तो मैं जाहिरी दुनिया से इंतकाल हो गए, मैं ये मानता हूँ। नहीं तो जाहिरी दुनिया मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं तो आप जो ये कह रहे हैं कि जो है जन्नत में जिंदा है, तो क्या क़यामत से पहले कोई जन्नत में जाएगा? नहीं भाई, तो आप ने खुद फरमाया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि आप एक मिनट हदीस नंबर था अपने 4228, हदीस नंबर 2 मिनट याद करिए, मैं भेज दूंगा आपको कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जब इंतकाल हुआ तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है कि मेरा अब्बा उसमें दर्द में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि फातिमा मुझे आज के बाद ऐसे इतना दर्द नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मेरे अब्बा जान आप अल्लाह के पास अल्लाह की जन्नत में चले गए। ठीक है, अल्लाह की जन्नत में कौन रखा था? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके बाद ये जो है हवाला मेरे व्हाट्सएप पर करिए। 2 मिनट आप होल्ड करो ना, मैं ढूंढ लेता, 2 मिनट होल्ड करोगे आप? नहीं, आप ये तो मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? हाँ जिंदा, लेकिन अल्लाह की जन्नत में जिंदा ना भाई, ये भी मानते हैं अल्लाह की जन्नत में जिंदा है। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि आप सल्लम अल्लाह की जन्नत में जिंदा है। कौन कहता है? ये फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब 2 मिनट होल्ड करेंगे, मैं रेफरेंस ढूंढ लूँ उसका, मोबाइल ही में। ठीक है, नहीं मैं 2 मिनट देख रहा हूँ ना। हाँ भाई, सही बुखारी 4462 नंबर हदीस है। हेलो 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 हेलो, अरे कहाँ चले गए भाई? हेलो हेलो, अरे कहाँ चले गए भाई, क्या हो गया? हेलो बरेली भाई, अरे बरेली भाई कहाँ चले गए? हेलो हेलो, अरे क्या भाई मजाक कर रहे हैं क्या? हेलो